हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। सो वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज की इस एपिसोड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेज ऑप्टिक्स। सो रेज ऑप्टिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है। सो वीडियो को आप कंटिन्यू देखें। सो आज की इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द टू प्लेन मिरर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन या इमेज नंबर ऑफ इमेज, नंबर of image of object by two plane mirror ओके। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? दो प्लेन मिरर दिया हो, उससे नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे ये हम लोग पढ़ेंगे। ओके। सो इसमें दो केस पढ़ेंगे, एक जब मिरर पैरेलल हो, दूसरा केस जब मिरर क्या हो, इंक्लाइन। तो टू केस करेंगे। तो फर्स्ट केस में हम लोग लेते हैं व्हेन मिरर क्या है, पैरेलल। व्हेन मिरर आर पैरेलल, व्हेन मिरर आर पैरेलल, जब मिरर कैसे हो, पैरेलल में हो। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगा, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो लेक्चर दमदार होने वाला है, वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहें, स्किप न करें। तो केस मैं ले चुका हूं जब मिरर कैसे हो, पैरेलल हो। ओके। तो पैरेलल बना लेते हैं मिरर। जब पैरेलल बोला जा रहा है तो बनाने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ओके, ए प्लेन मिरर हो गया अपना, आमने सामने होना चाहिए तभी केस बनेगा। आमने सामने, एग्जैक्ट आमने सामने, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं होना चाहिए, जस्ट आमने सामने। ओके। सो प्लेन मिरर ये ऐसा है और इसी के बिटवीन में यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कुछ भी डिस्टेंस लेट कर लिया। ये डिस्टेंस डी है अगर, तो ये भी डिस्टेंस ए भी लेट कर लिया, डी है। ये अपना क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। सो एक ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज कितने बन रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है, इससे डिस्कस करेंगे। तो आपको मालूम है अब इमेज इंसिडेंट रेज कहाँ से निकलता है, ऑब्जेक्ट से निकलेगा। ये ऑब्जेक्ट से रेज निकलता है। ओके। आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, जितने एंगल पे जाएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। तो इसको बैक ट्रेस करेंगे तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बन गया। तो ये अपना इमेज बना I1। कितना बन गया, I1। ओके। ऐसे एक ही तो रेज निकल नहीं रहे होंगे, इन्फिनाइट रेज निकल रहे होंगे। तो ऐसे इसको भी ड्रा कर लो, इसको भी आप बैक ट्रेस करोगे तो जाके कहीं यहाँ पे मिलेगा इसी लाइन पर। तो अगर डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी क्या होगा, डी ही डिस्टेंस पे। तो ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। तो यहाँ पे M1 मिरर के वजह से जो इमेज बना वो I2 बना, कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे। ओके। अब ऐसे सिमिलरली ऐसे यहाँ पे भी होगा। इसका जो M2 मिरर से जो रिफ्लेक्टेड रे हुआ वो M1 पे क्या होगा, इंसिडेंट कर रहा है, M1 पे इंसिडेंट कर रहा है। तो जितने एंगल से जाएगा उतने से ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसे फिर इधर इमेज बनेगा ऐसा। तो डायग्राम से आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब समझना आपको, तो जो M1 मिरर से इमेज बन रहा है उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, I1। उसका ऑब्जेक्ट क्या है, I1। तो M2 मिरर से जो इमेज बना वो M1 मिरर के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आपका प्रॉपर्टी मिरर, किस मिरर से बात कर रहे हो, किस मिरर के रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, M1 मिरर। तो M1 मिरर के मिरर से कितने डिस्टेंस पे है मेरा I1। I1 मेरे लिए क्या हो गया है, M1 मिरर के ऑब्जेक्ट हो गया। तो 2D और एक D, तो कितना आ गया बेटा, 3D आ गया। तो ये कितने डिस्टेंस पे होगा, 3D डिस्टेंस पे होगा। ये 3D डिस्टेंस, ये I3 बनेगा। तो ऐसे सिमिलरली आपके बहुत आपके नंबर ऑफ इमेज बनेगा। और कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, इन्फिनाइट बनेंगे उसको, क्योंकि इसमें जो रेज निकल रहे होंगे इन्फिनाइट रेज निकल रहे हो। तो सबको ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो ऐसे बैक ट्रेस करने पे आपको नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा इन्फिनाइट। तो आप बताओगे जो नंबर ऑफ इमेज होगा बेटा, नंबर ऑफ इमेज वो कितना बताओगे आप, इन्फिनाइट। कितना होगा, इन्फिनाइट। तो एक बार मैं एग्जाम में पूछा था, नंबर ऑफ इमेज ड्यू टू पैरेलल मिरर, कितना बताओगे, इन्फिनाइट। और किसके वजह से, ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये इन्फिनाइट जो इमेज बन रहा है, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ओके। तो इसको आप विजुलाइज कर सकते हो, कहीं ऐसे आमने सामने मिरर रखो आप, तो आपको थोड़ा सा उसको टिल्ट, थोड़ा सा भी अपने आप को थोड़ा
पार्सली चेंज करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेज मिलेगा। ओके, ऐसा कहीं देख सकते हो, सैलून आमने सामने मिरर होना चाहिए, कहीं आप कैंटीन में भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, तो दो केस है इसमें। पहला केस हम लोग पढ़ चुके, जब मिरर कैसा हो पैरेलल, तो उसमें इमेज कितने बनेंगे, इन्फिनाइट। किसके वजह से, ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ओके, इसी पे एक क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ। तो दो पैरेलल मिरर है, इसी में पूछता है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो उसी का मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, समझना ध्यान से। दो मिरर हो गए अपना, ये M1 मिरर है और राइट साइड वाला M2 मिरर। ओके, ऑब्जेक्ट जो रखा है M2 मिरर से वो 2D डिस्टेंस पे है, M2 मिरर से 2D डिस्टेंस पे है, और जो M1 मिरर से वो D डिस्टेंस पे है। ओके, तो आपसे अब इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि बोल देगा I3 और I2 के बीच का सेपरेशन क्या होगा, I5 I10 के बीच का सेपरेशन क्या होगा। तो इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो अब वो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बी केयरफुल कैसे करना है इसको, एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, नहीं तो डायग्राम बना के आप कर सकते हो, लेकिन समय आपके पास बहुत कम रहता है, तो उस समय के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है, समझना ध्यान से। जो M1 मिरर से जो इमेज बनेगा, M1 मिरर से जो इमेज बनेगा वो पहला इमेज होगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नंबर, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इमेज का डिस्टेंस कहाँ से, M1 मिरर से। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर, D डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी क्या बनेगा, D डिस्टेंस पे। क्लियर है इतना। अब M2 मिरर से बात किया जाए तो M2 मिरर से भी क्या बनेगा, 2D डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो 2D डिस्टेंस पे क्या होगा, इमेज। इतना क्लियर है। अब इसके बाद आपको कैसे लिखना है वो समझना है, ठीक है। तो ये मेरे लिए I1 हो गया इससे, और ये हो गया I2। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, अब जो M2 मिरर पे जो सेकेंड इमेज बनेगा, M2 मिरर पे जो सेकेंड इमेज बनेगा वो आपको कैसे दिखाना है। तो ये ऐसे आपको चलना है, क्रॉस में चलना है। D से इसमें कितना ऐड करो, दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस को ऐड कर दो। तो दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस क्या है, 3D। तो इसमें अगर 3D ऐड किया जाए, इसमें क्या ऐड करना है, 3D ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, 4D। क्लियर हुआ। तो M2 मिरर से जो सेकेंड इमेज बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, 4D पे। ऐसे ही क्रॉस में आपको डिस्टेंस को ऐड करना है, और डिस्टेंस किसके बीच का, डिस्टेंस मिरर के बीच का जितना डिस्टेंस है, हर केस में ऐसे आप ऐड करते रहो। इसमें भी 3D ऐड करो तो क्या बताओगे, 5D। कितना होगा, 5D। तो इसका मतलब M1 मिरर से जो सेकेंड इमेज बनेगा वो M1 मिरर से कितने डिस्टेंस पे होगा, 5D पे। ओके, क्लियर है। तो ऐसे इसका भी अब बोला जाए कि जो थर्ड इमेज बनेगा M2 मिरर से वो कितने डिस्टेंस पे होगा, तो इसमें अगेन 3D ऐड करो तो कितना होगा, 8D। ओके, अगर आपसे बोला जाए कि M1 मिरर से थर्ड जो इमेज बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, अगेन 3D ऐड करो तो यह आ जाएगा 7D। ओके, सो ये सब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब ऐसे इससे रिलेटेड कहीं क्वेश्चन पूछा है तो आप दिखा सकते हो। अब इसमें आप डिस्टेंस ये सब इमेज इसी में बना सकते हो। जैसे M1 मिरर से कितने डिस्टेंस पे बना, ये अपना I1 था, ठीक है ना, D डिस्टेंस पे है। फिर M2 मिरर से M1 मिरर से नेक्स्ट सेकेंड I2 कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 5D पे बनेगा। ओके, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। बी केयरफुल, जो आपको कंसेप्ट बताया उसी को यूटिलाइज करना है। ओके, अब इसका दूसरा केस हम लोग लेते हैं, जब मिरर कैसा हो, इंक्लाइन। व्हेन द मिरर आर इंक्लाइन, व्हेन मिरर आर इंक्लाइन, जब मिरर कैसे हो, इंक्लाइन, किसी एंगल पे रखा हो, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगा, उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो ये मिरर आपके दो मिरर हैं, M1 मिरर और M2 मिरर। क्लियर, इनके बीच का जो एंगल है थीटा, इनके बीच का एंगल जो है थीटा है। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इमेज कितने बन रहे होंगे, तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा होगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ठीक है, ये मेरे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है ऐसा। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट आप रखे हो वो डिपेंड करेगा कि किस पोजीशन में आप रखे हो। पोजीशन का मतलब या तो एंगल का ये बाइसेक्टर पे लाई कर रहा हो, सिमेट्रिक उसी को बोलते हैं, या तो ये नॉन सिमेट्रिक हो, मतलब बाइसेक्टर पे लाई नहीं कर रहा हो। ओके, तो दो केस इसमें डिस्कशन करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है ना, बहुत तामझाम से सॉल्व करते हैं। एक मैं लिस्ट लिखवा रहा हूँ, उसी को आप याद कर लेना, उससे अलग क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। बहुत आपको शॉर्ट वे में उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इसमें जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा उसका हम लोग फार्मूला पहले लिखते हैं। तो नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा इंक्लाइन मिरर से जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा उसका फार्मूला लिखने जा रहा हूँ।
तो नंबर ऑफ इमेज एन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या लिखना है 360 अपान में थीटा, 360 अपान में थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल, मिरर के बीच के एंगल, थीटा किसके बीच का एंगल, मिरर का बीच। अब रही बात एन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे एन का वैल्यू इवन हो सकता है, एन का वैल्यू ऑड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, बहुत लोग हैं कि बहुत लोग बोलेंगे कि सर निगेटिव नहीं हो पाएगा ना बेटा, और क्या हो सकता है, बट फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल वैल्यू हो सकता है। ओके, तो इन तीनों में से कोई वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके, अब कैसे करना है आपको, नंबर ऑफ इमेज कितना बताना है, वो मैं आपसे क्या बोला था, थीटा, वो नंबर्स ऑफ इमेज एंगल पे ही नहीं डिपेंड करेगा कि वो उसका सिचुएशन क्या है, बाइसेक्टर पे सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक। ओके, तो यही मैं एक लिस्ट लिख रहा हूँ, उसी को आपको याद करना। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है मतलब बाइसेक्टर पे रखा है, अगर ये थीटा है तो थीटा/2 पे अगर ऑब्जेक्ट रखे हो तो उसे मैं बोल रहा हूँ सिमेट्रिक। ओके, अगर नॉन सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक मतलब कुछ अलग एंगल यहाँ पे बन रहा है, कुछ इधर से M1 M2 से अलग अलग एंगल बन रहा है, तो नॉन सिमेट्रिक बोल रहा हूँ। ओके, सो इसमें केस ले रहा हूँ, अगर n का वैल्यू हो गया इवन, n का वैल्यू हो गया इवन में जैसे कि आपका आ गया, मान लो n का वैल्यू 8 आ गया, n का वैल्यू 8 आ गया, तो ये क्या है इवन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इससे डिवाइड करेंगे, 360 को थीटा से डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे उसमें n का वैल्यू क्या आ रहा है, इवन, ऑड या फ्रैक्शन। तो अगर सपोज दैट इवन आ गया, तो अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेज होगा, नंबर ऑफ जो इमेज होगा वो कितना लिखेंगे, n-1। ओके, इसमें भी n- होगा, n-1 ही होगा। अगर n का वैल्यू ऑड आ गया बेटा, क्या आ गया, ऑड में जैसे मान लो 7 आ गया ऐसा, तो क्या लिखोगे, सिमेट्रिक में नंबर ऑफ इमेज जो होगा n-1 होगा, बट नॉन सिमेट्रिक में नंबर ऑफ इमेज क्या लेना है, n लेना है। वेल बी केयरफुल। ओके, n अगर, अच्छा अब क्या आ सकता है, n का वैल्यू फ्रैक्शन भी आ सकता है, n का वैल्यू आ गया सपोज दैट 3.2 आ गया ऐसा, ठीक है, तो कौन सा वैल्यू लेना है, इंटीजर वैल्यू, दोनों में इंटीजर वैल्यू लेना है। ठीक है, तो ये अपना लिस्ट था और बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ठीक है ना। अब कहीं क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको तामझाम करने की ज़रूरत है नहीं, बहुत लोग इसका तामझाम लिखवाने का एक फार्मूला है, ठीक है ना, वो सब नहीं करते हैं। ये लिस्ट याद रखे रहो बस, क्या करना है, लिस्ट में याद है, नॉन सिमेट्रिक में जो नंबर ऑफ इमेज होगा n होगा, और सब केस में क्या हो रहा है, n- हो रहा है, और n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में जो आ रहा है तो आपको इंटीजर वैल्यू लेना है, ठीक है ना। इसे लिस्ट याद रखे रहना, हर क्वेश्चन का सटीक आंसर आपको मिलने वाला है। अब इसको समझते हैं कैसे, इसी पे क्वेश्चन करके समझेंगे, इसका यूज पढ़ेंगे, n = 360 अपान थीटा, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, एक क्वेश्चन समझते हैं थोड़ा, कि अभी ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट मैं रखा हूँ बाइसेक्टर पे रखा हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बाइसेक्टर पे, कहाँ पे है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। ये दो मिरर आपके दे दिया, इनके बीच का एंगल कितना है, M1 M2 है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, तो अगर हम लोग फार्मूले में रखें तो क्या होगा, 360 अपान में थीटा, 60 आ गया, तो क्या आ गया 6, क्या आ गया 6, बट क्या 6 होगा, पहला ऑप्शन में यही रहेगा 6, बहुत जिसको नहीं मालूम है 6 टिक करके चले जाएगा, बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ है। अब चेक करना है सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या लिखा रहे थे बेटा, अगर n का वैल्यू इवन है और सिमेट्रिक है तो n-1, तो इमेज कितना होगा, 5 होगा। नंबर्स ऑफ इमेज क्या बताना है आपको, नंबर्स ऑफ इमेज जो होगा वो 5 आपको बताना, और क्यों होगा, और ज्योमेट्री से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, फार्मूले से आ गया आपका n-1, और जो लिस्ट लिखवाया था उसी में आप देखो। अब आपको थोड़ा समझना है ज्योमेट्री से कैसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, कैसे नंबर्स ऑफ इमेज 5 बन रहा है, एक आपका इमेज नहीं बन रहा है, वो जो 6 हुआ 5 कैसे हो गया, एक इसमें कैसे कम हुआ, वो समझना है आपको, ठीक है। अब ऐसे आपको ड्रा करना है, ये मिरर जो M2 है तो इसको एक्सटेंड कर दो, M1 को भी एक्सटेंड करो, ठीक है। तो इसका इमेज कहीं यहाँ पे बना होगा, ये I1 हो गया, और ये कहीं पे I2 इधर बना, क्लियर। अब इसी का इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना, तो इसका इमेज इसका यहाँ पे बना, वो I2 हो गया, क्या हो गया, और इस I3 हो गया, और इसका यहाँ पे बना वो I4 हो गया। अब इसका बनेगा, अब ऐसे समझो कि ये जो डॉटेड लाइन ड्रा किया हूँ, M1 को जो एक्सटेंड करके डॉटेड लाइन ड्रा किया हूँ, वो क्या होगा, I4 और I3 क्या होगा, ऐसे इसी पे सुपर इम्पोज कर जाएगा, एक ही कोइंसाइड कर जाएगा, इसका जो इमेज होगा कोइंसाइड कर जाएगा। तो इसका 2 न बन के क्या हुआ, 1 बन गया, 2 न बन के क्या हुआ, 1 बन गया। क्लियर हुआ इतना पॉइंट।
तो जो आपको 6 न बनने का रीजन है क्या हुआ कि एक इमेज क्या हो गया, कॉन्साइड कर गया, एक इमेज क्या हुआ, कॉन्साइड किया। तो ज्योमेट्री से आपको थोड़ा समझने के लिए एक्सप्लेन कर दिया। बी केयरफुल, कहीं क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ये जितने भी आपके इमेज बन रहे हैं वो किस लोकस में लाई कर रहा है, तो क्या बताओगे, सर्कुलर लोकस में लाई कर रहा है, सर्किल पे लाई करेगा। तो लोकस ऑफ इमेज अगर पूछा जाए, लोकस ऑफ इमेज, इमेज कैसा लाई कर रहा है, तो क्या बताओगे, सर्किल, एक सर्किल में लाई करेगा इमेज। ओके, तो आपको ये बता दिया नंबर्स ऑफ इमेज 5 कैसे बना, एक इमेज इसमें क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। ओके, तो आपको एक फार्मूला लिखवा दिया, कंसेप्ट भी बता दिया। तो इसी बात पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक कोई ट्रायंगल ऐसा दिया है, ट्रायंगुलर मिरर दिया है, इसमें अब 3 मिरर दिए हैं। कितने मिरर हैं, 3 मिरर, सब इक्विलेटरल है, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। M1 मिरर, AM2 मिरर, AM3 मिरर। ओके, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बाइसेक्टर पे रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, बाइसेक्टर पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा है, इक्विलेटरल आप मिरर भी बोल सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, और कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, बाइसेक्टर पे रखा है, क्वेश्चन में बोल दिया है। या ये बोल सकते हैं सिमेट्रिक है, ऑब्जेक्ट कैसा है, सिमेट्रिक है। तो नंबर्स ऑफ इमेज पूछ रहा है, नंबर ऑफ इमेज पूछ रहा है। पॉज करके आप ट्राई करें, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर कर दिया गया है, एक बार आप ट्राई करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो एंगल अगर देखें तो एंगल कितना बना है, 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी एंगल 60। तो एक बार यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन, दो मिरर का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि यहाँ पे बन रहा है कि यहाँ पे, तो यहाँ इसके वजह से बाइसेक्टर में जब सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट था अभी निकाल रहा था, नंबर सम इमेज क्या था, 5, और इसका भी 5, इसका भी 5, तो टोटल कितना हुआ, 15। बट 15 आंसर नहीं है, बी केयरफुल। ओके, पहला ऑप्शन यही रहेगा 15। अब समझना आपको ध्यान से है, जो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा और इसका इमेज जो यहाँ पे बनेगा, ओके, ये सब कॉन्साइड हो जाएंगे। इस कॉम्बिनेशन का जो एक इमेज यहाँ पे बना, इस कॉम्बिनेशन का जो एक इमेज यहाँ पे बनेगा, दोनों कॉन्साइड कर जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसे ही इसका भी होगा, जो इस मिरर, दो मिरर की वजह से इलेक्ट कर लिए, M1 है, AM2 है, AM3 है। क्लियर? समझना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो M1 और M3 का जो इमेज यहाँ पे बना, वही इमेज किसका, M1 M2 का यहीं पे बनेगा। ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे इसका बनेगा। तो एक इमेज यहाँ पे कॉन्साइड किया, एक यहाँ पे कॉन्साइड किया, एक यहाँ पे, तो 15 में से 3 माइनस कर दो तो कितना है, 12। तो नंबर्स ऑफ इमेज जो हो गया बेटा कितना होगा, 12। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत इसमें स्टूडेंट गलती किए हैं। 15 नहीं होगा, 12, बिकॉज कि इमेज क्या हुआ, तीनों इमेज कॉन्साइड कर दिया। तो इसको विजुलाइज करें, समझे। अगर कोई डाउट्स हो तो जरूर से जरूर उसको कमेंट्स करें। ओके, इस मिरर बेस पे, नंबर्स ऑफ इमेज बेस पे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको आप ट्राई करें, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ। डाउट्स हो तो जरूर से जरूर उससे पूछें। अब इसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, आफ्टर रोटेटिंग मिरर बाय थीटा एंगल reflected ray turn by 2 थीटा। ओके, अगर मिरर को थीटा एंगल आप अगर रोटेट कर रहे हो तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होगा, पहले जो रिफ्लेक्टेड रेज से कितना एंगल घूम जाएगा, 2 थीटा। तो मैं मिरर को थीटा और रिफ्लेक्टेड है 2 थीटा। ओके, तो कैसे हो रहा है वो थोड़ा समझ लेना है आपको। ये मान लो ऐसा कोई मिरर है और इसका नॉर्मल है अभी, ये नॉर्मल N है अभी। समझना ध्यान से कैसे किया जा रहा है। तो इसका इंसिडेंट रेज होगा कहीं, ये हो गया इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर हुआ? ए लेट कर लिया, एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। कितना एंगल बन रहा है, अल्फा। तो ये भी अल्फा ही बनाएगा। अब मैं क्या किया, मिरर को थोड़ा रोटेट कर दिया, मिरर को रोटेट किया जा रहा है। किसको रोटेट करना है, मिरर को। तो मैं इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया थीटा एंगल। अब मिरर ऐसा होगा, मिरर ऐसा, इंसिडेंट तो रेज यही रहेगा,
बट नॉर्मल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अब नॉर्मल इधर शिफ्ट होगा। ए हो गया नॉर्मल अपना एन डैश। क्या इतना क्लियर हुआ कि नहीं, यस या नो, कमेंट्स करें आप। अब नॉर्मल क्या हो गया, एन डैश हो गया, अभी एन था, अब एन डैश किसका हो गया, ए वाला जो मैं टर्न किया हूँ, टर्न करने के बाद जो डायग्राम बना है वो अपना एन डैश है। अच्छा समझना ध्यान से, अगर ये थीटा रोटेट की हो तो नॉर्मल भी थीटा एंगल पे रोटेट करेगा। ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब बेटा मुझे एंगल कौन सा निकालना है, एंगल मुझे ए वाला निकालना है, यही आपको प्रूव करके दिखाना है। ओके, तो समझना ध्यान से कैसे निकाला जा रहा है, बिकॉज इसमें बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ही होता है। तो इसको लेट कर लिया, ये जो रेज है ये क्या है, एल रेज आ रहा है, ए है एम हो गया और ए हो गया एन। ओके, समझना ध्यान से, मुझे एंगल ए वाला निकालना है, तो कैसे निकाला जा रहा है एंगल, तो मुझे एंगल निकालना है कौन सा, एंगल एन डैश, एक मिनट इसको लेट कर लेते हैं, ये लोग पी लेट करते हैं, तो एन डैश एम पी निकालना है मुझे, क्लियर है। अब इसको कैसे निकाले जाना है यही आपको समझना है। अगर ये पूरा एंगल आपसे पूछा जाए, ये पूरा एंगल ये कितना होगा एंगल, क्लियर, तो समझना ध्यान से, ए इंसिडेंट एंगल ए कितना हो गया, इसके लिए मेरे लिए इंसिडेंट एंगल अब इस सिचुएशन में एन डैश के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, तो ए भी होगा अपना अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। एक मिनट, रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगा, थोड़ा इधर शिफ्ट होगा। अब रिफ्लेक्टेड रे कहीं यहाँ पे आ गया, रिफ्लेक्टेड रे कहीं यहाँ पे आएगा, तो इसको मैं क्या लेट कर रहा हूँ, ये है अपना P, ये है अपना P, सॉरी इसके पहले मैं क्या किया, रिफ्लेक्टेड रे को ड्रा नहीं किया था। तो रिफ्लेक्टेड रे जब थीटा एंगल मैं रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे है वो P डैश हो गया, रिफ्लेक्टेड रे जो हो गया वो P डैश। और ये वाला कौन सा था, ये वाला अपना इनिशियल वाला था, जब मिरर को हम लोग रोटेट नहीं कराए थे। तो यही मुझे एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा नेमिंग इसका चेंज हो जाएगा, थोड़ा इन सब का नेमिंग चेंज कर लेते हैं, क्लियर। ये अपना इनिशियल वाला नॉर्मल है, ये वाला कौन सा है, इनिशियल वाला, और ये वाला जब थीटा में रोटेट कर दिया हूँ तो ये वाला हो गया है, क्लियर। और ये है अपना रिफ्लेक्टेड रे बिफोर रोटेटिंग द मिरर, और जब रोटेट कर दिया तो P डैश हो गया। मुझे एंगल यही वाला निकालना है, तो इसका नेमिंग क्या लिखेंगे, Q और क्या होगा एम P डैश, क्लियर है इतना। अब इसको कैसे करेंगे समझना ध्यान से, ये अगर टोटल एंगल पूछा जाए, एक मिनट अब ऐसे आपको दिखना है, ठीक है ना, ये अगर टोटल एंगल पूछा जाए तो कितना होगा, यही आपको समझना है, टोटल एंगल। तो मेरे लिए इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, ये अल्फा प्लस थीटा हो गया, तो ये भी अपना अल्फा प्लस थीटा होगा। तो टोटल एंगल ये कितना हो जाएगा बेटा, टोटल एंगल हो गया, ये पूरा टोटल एंगल जो हो रहा है 2 अल्फा प्लस थीटा, चेक करें इतना होगा कि नहीं। 2 मैं बाहर निकाल लिया टोटल, बिकॉज इंसिडेंट मेरे लिए क्या हो गया, अल्फा प्लस थीटा एन डैश के रिस्पेक्ट में, एन डैश जो उसका नॉर्मल है। अब माइनस मैं लिखूंगा ए वाला एंगल, माइनस ए वाला एंगल लिखना है, बी केयरफुल, देखते रहें आप ज्योमेट्री में। अब ए वाला एंगल कितना होगा, तो इसके लिए चेक करें, ए अपना क्या था अल्फा, इंसिडेंट एंगल क्या है अल्फा। अब ज्योमेट्री से थोड़ा समझना है, अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका नॉर्मल ए है बेटा, और इसके लिए इंसिडेंट रेज एंगल कितना है अल्फा, तो क्या ए भी अल्फा होगा, क्या ए भी अल्फा होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो इसका मतलब ए वाला टोटल एंगल मुझे ए माइनस करना है, तो क्या लिखोगे -2 अल्फा, तो -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया 2 थीटा। तो ये आपका प्रूफ हो गया, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कितना एंगल रोटेट करेगा 2 थीटा। बी केयरफुल, रिफ्लेक्टेड रे, पहला जो रिफ्लेक्टेड रे है रोटेट करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगा, कितना एंगल शिफ्ट होगा 2 थीटा, जब मिरर को आप थीटा एंगल रोटेट करोगे। ओके, अब इसी कंसेप्ट बेस पे एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, सो दैट कि और क्वेश्चन आपका क्या हो, स्ट्रांग हो जाए। तो जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा बेटा, ठीक है। सो क्या है आप समझ रहे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा कोई मिरर है, एक ऐसा कोई मिरर है, और यहाँ पे कोई स्क्रीन है, एक ऐसा है आपका स्क्रीन, ऐसा है, ये अपना स्क्रीन है, स्क्रीन को लाइन से ही ड्रा करो, ये हो गया स्क्रीन। ओके, ये क्या है स्क्रीन, और यहाँ पे रेज कोई इंसिडेंट किया,
ये कोई सोर्स है, लाइट है, यहाँ से क्या हो रहा है, इस मिरर पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, तो जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्वेश्चन में दे दिया है 60 डिग्री से जा रहा है, तो 60 डिग्री से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो जाके कहीं यहाँ पे स्पॉट बनेगा, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में ये सब डेटा दिया है, ये सब क्वेश्चन डेटा में दिया है, क्लियर है। और ये दे दिया है 3 मीटर है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, 3 मीटर पे है, 3 मीटर पे। और ये जो मिरर है, ये रोटेट कर रहा है कितने से, 1 डिग्री पर सेकेंड। क्वेश्चन में दे दिया 1 डिग्री पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो वेला, अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ये मिरर को रोटेट करूँगा, यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो स्क्रीन पे ऐसा कोई स्पॉट बनेगा, ये स्पॉट बन रहा है, क्या बन रहा है, ये स्पॉट। तो स्पॉट का क्या होगा, जब इसको मैं चेंज करूँगा, मिरर को रिफ्लेक्ट करूँगा, तो स्पॉट भी डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, वही कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, वही सब आपसे पूछ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ स्पॉट पूछा है, क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ स्पॉट आफ्टर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद, या वेलोसिटी ऑफ स्पॉट एट 15 सेकेंड में लिख लो, एट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, ओके। तो हर सिचुएशन में क्या होगा, इसका वेलोसिटी चेंज होगा, बिकॉज एंगल भी चेंज हो रहा है, ओके। तो यही निकालना, आप कैसे निकालना है समझना ध्यान से, बिकॉज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एडवांस में बन सकता है। जब एडवांस में बन सकता है तो जेईई मेंस के लिए सिंपल हो जाएगा, ओके। सो चलो अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। इसको एक बार इसका डेरिवेशन, एक बार इसका कैलकुलेशन देख लें, बिकॉज इसमें स्टूडेंट को स्ट्राइक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कैसे इसको सॉल्व करना है, अप्रोच इसका समझना है आपको। तो कैसे करना है समझना ध्यान से। अभी क्या हुआ कि मान लो कि ये थीटा एंगल में मिरर को रोटेट कराया, थीटा एंगल मिरर को रोटेट कराया, थीटा एंगल सपोज दैट, ओके। तो जो रिफ्लेक्टेड, अभी तो यहाँ पे जो ए रिफ्लेक्टेड रे, अब रिफ्लेक्टेड रेज कितना ये शिफ्ट होगा, 2 थीटा, क्लियर, यही आपको समझना है, 2 थीटा शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पे स्पॉट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। अब कैसे इसको लिखेंगे समझना ध्यान से। अब ये पूरा ये मेरे लिए ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, ये पूरा मेरे लिए क्या बन रहा है, ट्रायंगल, एक बड़ा वाला एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, और एक ये छोटा वाला जिसमें 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो देखो बड़े वाले जो ट्रायंगल में स्पॉट अब यहाँ पे बन गया, तो लेट कर लिया है कितना डाउनवर्ड्स गया, ये वाई गया, ठीक है ना, कितना गया, वाई। अच्छा, इस ज्योमेट्री से आप बता सकते हो ए डिस्टेंस कितना होगा बाय कैलकुलेशन। तो 10 थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो कितना हो जाएगा, 3 10 30, इतना होगा कि नहीं, चेक करें एक बार, इतना होगा। तो इतना हम लोग, अब कैसे कर रहा हूँ समझना ध्यान से। तो 10 थीटा बड़ा वाला ट्रायंगल का बात मैं कर रहा हूँ, ये बड़ा वाला, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल। तो 10 थीटा टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 30 प्लस क्या लिखोगे, 2 थीटा, यही तो होगा टोटल एंगल। ये टोटल एंगल का बात चल रहा है बेटा। तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर में क्या लिखोगे, 3 10 30 प्लस दिस, प्लस यही तो होगा, प्लस वाई लेट कर लिया, क्या है ये, वाई है, यही तो है डिस्टेंस। ये टोटल हो गया, अपान में बेस, बेस तो अपना 3 ही रहेगा, इस पार्ट कहीं पे भी मूव कर रहा हो। तो इसको क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया, 3 10 30 प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 10 30 प्लस 2 थीटा। इतना क्लियर है। अब इतना क्लियर जब है तो अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट, क्योंकि मुझे स्पीड निकालना है। तो जब स्पीड निकालना तो डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये तो पूरा कांस्टेंट है बेटा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो इसका हो गया 0 और इसका क्या बनेगा, dy अपान में dt। ये भी क्लियर है, इक्वल टू, चलो 10 का डिफ्रेंशिएशन अब बताएं कितना होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पे 30 प्लस 2 थीटा, और इसके डेरिवेटिव, चेन रूल, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करें तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 30 का 0 प्लस 2 और थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1, और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, डी थीटा अपान डी टी। चेक करें एक बार, डी थीटा अपान डी टी, ओके, चेन रूल अप्लाई किया। और डी वाई अपान डी टी, यही तो अपना क्या है, इस पार्ट का
वेलासिटी है, यही स्पॉट का वेलासिटी है बेटा। तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेक करें यहाँ पर। चलो अब थोड़ा डी थीटा पान डी टी क्या हो गया, ओमेगा हो गया। ये हो गया अपना वेलासिटी, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए वाला 2 3 के साथ मल्टीप्लाई 6 हुआ, तो सेक स्क्वायर 30 प्लस 2 थीटा, यही होगा, यही होगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो गया, यही एंगुलर वेलासिटी है, यही एंगुलर वेलासिटी है। अच्छा, अब कब मुझसे पूछ रहा है वेलासिटी, कब मुझसे पूछ रहा है वेलासिटी, कितने समय के बाद, 15 सेकेंड के बाद। तो आप ये बताओ 1 सेकेंड में कितना घूम रहा है, 1 सेकेंड में 1 डिग्री घूम रहा है, तो 15 सेकेंड में कितना घूम रहा है, 15 डिग्री हो जाएगा। तो इसी में वैल्यू लिख लिया जाए, तो एट लिखोगे, एट टी 15 सेकेंड, ठीक है, एट 15 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू थीटा, थीटा एंगल कितना ये घूमेगा, इसी में रख देते हैं 6 सेक स्क्वायर 30 प्लस 2 मल्टीप्लाई थीटा, 1 सेकेंड में 1 डिग्री, तो 15 सेकेंड में 15, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई, और ओमेगा को भी ऐसे ही लिखते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 6 हो गया, और ये अपना कितना हो गया 60, तो सेक 60 2 का स्क्वायर, सेक 60 टेबल से आप देखें तो 2 का स्क्वायर, ओके 2 का स्क्वायर हो गया। ओमेगा क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलासिटी है, तो क्या है 1 डिग्री दिया है, 1 डिग्री है, बट बी केयरफुल, मुझे किस में लिखना होगा, रेडियन में। तो पाई अपान 180, पाई अपान 180, 6 3 30 आ गया ये, तो 4 पाई बाई 30, 4 पाई बाई 30। या इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसी को हम लोग, अच्छा ये अपने आप में क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट किए थे तो ये अपने आप में वेलासिटी आ गया, वी वाई लिखें इसे, वी वाई, या स्पॉट का वेलासिटी बोल सकते हैं। किसका वेलासिटी, स्पॉट का वेलासिटी। तो क्या आ गया 2 पाई बाई 15, 2 पाई बाई 15 वेलासिटी ऑफ स्पॉट एट टाइम 15 सेकेंड। तो एक बार ये क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और इसको देखें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करें, ओके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।